कक्षा 9 में लेसन 3 में हमने इससे पहले महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कणाद का परमाणु सिद्धांत है वो केवल दार्शनिक विचारों पर आधारित था। वैज्ञानिक दृष्टि से उस सिद्धांत को नहीं माना गया। वैज्ञानिक दृष्टि से जो पहला सिद्धांत दिया गया था वो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन के समय जो वैज्ञानिक विचारधारा थी उसका कुछ हद तक विकास हो चुका था और दार्शनिकों के विचारों में कमियां निकाले जाने लगी थी। जॉन डाल्टन एक गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनका पदार्थों से बहुत अच्छा जुड़ाव था। वो विभिन्न पदार्थों के बारे में अच्छी तरह से परिचित थे। पदार्थ की जगह बुक्स में है वो द्रव्य शब्द हिंदी मीडियम में लिखा गया है, इंग्लिश में इसकी जगह मैटर शब्द का यूज किया गया है। तो आप द्रव्य, मैटर या पदार्थ तीनों को एक दूसरे के पर्यायवाची मानना। डाल्टन के जो सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले कोई भी जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे कोई ये द्रव्य है, कोई भी ये द्रव्य है तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मैंने एक पदार्थ का चित्र बनाया है, ये मैं मान लूं एक पदार्थ है और इस पदार्थ में मैंने ये कण बनाए हैं, सूक्ष्म कणों। सूक्ष्म मतलब जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते हो, ये पदार्थ के कण हैं। तो डाल्टन के सिद्धांत की जो पहली बात है, डाल्टन ने जो पदार्थ की प्रकृति बताई थी, डाल्टन ने ये कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी सभी पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म शब्द है, उसको इंग्लिश में माइक्रो बोला जाता है, मतलब जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। All the matter is made up of all the matter, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये छोटे कण है वो परमाणु कहलाते हैं। ये जो सूक्ष्म कण है या स्मॉल पार्टिकल है, इनको ही परमाणु शब्द नाम दिया गया है। और डाल्टन ने बच्चों ये बताया कि चाहे कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये कण है छोटे छोटे, और ऐसे बहुत सारे कण, असंख्य कण आपस में मिलकर पूरे पदार्थ की रचना कर देते हैं। न्यूमरस पार्टिकल्स कंस्ट्रक्ट और फॉर्म एज ए मैटर, एक पदार्थ का रूप है वो दे देते हैं। तो ये बच्चों छोटे छोटे सभी कण हैं, वो ये कण है और ये सभी कणों ने मिलकर एक पदार्थ को बना दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो दूसरी बात है, डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत की दूसरी बात डाल्टन ने ये बताई कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं कर सकते। डाल्टन ने ये कहा कि जैसे ये परमाणु है ना, तो ये इसी रूप में है, इसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। एटम कैनॉट बी डिवाइडेड, एटम कैनॉट बी डिवाइडेड, परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, मतलब ये जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। अविभाज्य शब्द का मीनिंग ये है कि परमाणु अविभाज्य है। इसका मतलब ये है पदार्थ को तो हम परमाणुओं में तोड़ सकते हैं, लेकिन परमाणु को और आगे अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। अनडिवाइडेड मीन्स जिसको आप और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते।
एटम शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से दिया गया है, जिसका मतलब ही ये है कि अनडिवाइडेड, अविभाज्य, जिसका भक्षण नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट डाल्टन ने बताया, उसके लिए आप ध्यान, मैंने मान लिया मेरे पास ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, जैसे इस पदार्थ को मैं यहां बना दूं, ये मेरे पास एक कोई पदार्थ है। सॉरी, एक तत्व है, मैंने मान लिया ये एक है तत्व, जिसको आप बोलते हो एलिमेंट। तो डाल्टन ने कल्पना की या बताया कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, जैसे ये तत्व है, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, उसने बताया, पहली बात उसकी मैं यहाँ बना रहा हूं कि पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। अब यहां पर ये तत्व है, इस तत्व में ये परमाणु है। तो डाल्टन ने तीसरी बात ये बताई कि एक तत्व के सभी परमाणु आपस में एक समान होते हैं, यानी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। यहां तत्व का मतलब सभी तत्व नहीं है, एक तत्व। जैसे मैंने तत्व ले लिया, मान लो हाइड्रोजन ले लिया H2, तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु एक जैसे हैं। डाल्टन के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु है वो एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन में सभी परमाणु हाइड्रोजन प्रकार के ही है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं a given element are identified as same atoms। एक गिवन एलिमेंट है, उसमें सभी एटम है वो सेम होते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हो सभी परमाणु समान हैं, तो इसका मतलब एक पदार्थ, एक तत्व के सभी परमाणुओं का जो आकार, मतलब साइज, द्रव्यमान, मतलब मॉस, ये चीजें है वो समान होती है। डाल्टन की जो सिद्धांत की अगली बात थी, चौथी बात, वो ये है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व, जैसे एक तत्व ये ले लिया, एक तत्व ये ले लिया, तो डाल्टन के अनुसार इसके परमाणु और इसके परमाणु आपस में संबंधित नहीं है। इसके परमाणुओं का प्रकार अलग है, इसके परमाणुओं का प्रकार है वो अलग है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान सब अलग अलग होता है। ये डाल्टन के नियम की चौथी बात है। मतलब ऐसे ये हाइड्रोजन है तत्व है और ये ऑक्सीजन तत्व है, तो फिर ये दोनों आपस में सेम नहीं है। इसके परमाणु और इसके परमाणु आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। पांचवी बात ये बच्चों की परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, न बनाया जा सकता, न नष्ट किया जा सकता, बल्कि उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इनको न तो क्रिएट किया जा सकता, न ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। छठी बात उसने ये बताई कि परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो वो हमेशा एक पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करेंगे। यानी जब परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो 1, 2, 3 इस प्रकार से वो आपस में संयोग करेंगे। कभी भी इस प्रकार से संयोग नहीं करेंगे जैसे आधा परमाणु प्लस 3/4 परमाणु, इस प्रकार से परमाणुओं का संयोग है वो नहीं होगा।
जो